रिजर्वेशन की बात की थी अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए, सरकार बनी कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया। रिजर्वेशन की तो बात ये समझो आपके उन्होंने इस जैसे स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले लड़के, आप ये बताओ कि कन्या विद्याधन 5 साल हो गई सरकार को इस सरकार को बने हुए। पिछली सरकार की बात करेंगे आप, इस सरकार पे तो आरोप लगा रहे हैं पिछली सरकार में उन्होंने इतना अखिलेश यादव ने पिछली सरकार में अखिलेश यादव जी ने इतना काम करके दिखाया था कि आने वाली 10 पीढ़ियों की सरकार भी इतना काम करके नहीं दिखाएगी। मगर जो रिजर्वेशन का वादा किया था उस वादे पर वोट मिले थे, तो फिर रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया? तो रिजर्वेशन वाली बात अगर आती है तो रिजर्वेशन भी देंगे। अब सरकार बनेगी रिजर्वेशन दिया जाए। पिछली सरकार में भी रिजर्वेशन दिया, पिछली सरकार में भी रिजर्वेशन दिया था और भी काम दिए थे और कामों के जो मुद्दे थे उन्होंने वो वादे पूरे किए। जैसे आपको मैं बताऊं, पहले आप मेरी बात सुनिए। जैसे मैं आपको बताऊं, पिछली 5 साल सरकार में उन्होंने कन्या विद्याधन दिया, गरीबों को भत्ता दिया, जो स्टूडेंट थे उनको लैपटॉप से नवाजा। इसी तरह से लखनऊ के अंदर उन्होंने मेट्रो का काम करके दिया। इतना बड़ा हाईवे जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्सप्रेस हाईवे, आगरा से लखनऊ 302 किलोमीटर का रास्ता हम 3 घंटे में तय कर सकते हैं। इतना बड़ा हाईवे माननीय अखिलेश यादव जी ने बना के दिखाया। आज की सरकार उसका 1% भी काम करके नहीं दिखा सकती। 2022 में जनता इतनी समझदार हो गई है कि आने वाले टाइम में ढोंगी बाबा को 2022 में अखिलेश यादव की सरकार 350 सीटें लेके आ रही है फुल बहुमत से। अखिलेश यादव जी का काम बोलता है, 35 काम है अखिलेश यादव में जो जनता बता सकती है। आपकी खेला हो गए अखिलेश यादव, अखिलेश यादव चली गई। जनता एहसास कर रही है उसी चीज का, जनता एहसास कर रही है। आपकी जनता ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि उत्तर प्रदेश में ढोंगी बाबा को रहने नहीं देगी जनता। 2022 में अखिलेश यादव से बेहतर कोई नेता नहीं है हमारे लिए। समझ गए हैं, सब समझ गए, सबने देख लिया। केवल परेशानी मुसलमान को थोड़ी नहीं है, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति थी केवल मुसलमान को परेशानी नहीं है, हिंदू भाइयों को भी हमारी परेशानी। महंगाई सभी के लिए है, केवल मुसलमानों के लिए सभी के लिए महंगाई है। आप मुझे बताइए क्या आलम है महंगाई का, आप खुद देख रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आप बहुत टाइम से जानते होंगे आज के रेट और इससे पहले के रेट क्या थे। कोई वजूद नहीं है अभी, समाजवादी के अलावा कोई दूसरी सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी। वो तो हिस्सेदारी मांगने आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हिस्सेदारी ना हिस्सेदारी कुछ नहीं, केवल समाजवादी ही समाजवादी है। हिंदू मुस्लिम सब ने एकदम अब संगठन बना लिया है, सब समझ गए हैं अच्छे तरीके से कि अब करना क्या है। कोई कह नहीं रहा है लेकिन उसके दिल और दिमाग में जरूर है। जितना परेशान हुआ है इंसान, जितनी परेशानी उठा ली इस लॉकडाउन में, क्या आलम हुआ है, दुगने से तिगने पैसे वसूले गए हैं लोगों से। इसी वजह से सब लोग समझ गए कुछ नहीं होगा, अब हो ही नहीं सकता कुछ। आप देख लेना 2022 में अखिलेश यादव ही आएंगे। % रिजर्वेशन की बात की थी अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए, सरकार बनी कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया। रिजर्वेशन की तो बात ये समझो आपके उन्होंने जैसे स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले लड़के, आप ये बताओ कि कन्या विद्याधन 5 साल हो गई सरकार को इस सरकार को बने हुए। पिछली सरकार की बात करेंगे आप, इस सरकार पे तो आरोप लगा रहे हैं पिछली सरकार में उन्होंने इतना अखिलेश यादव ने 18% पिछली सरकार में अखिलेश यादव जी ने इतना काम करके दिखाया था कि आने वाली 10 पीढ़ियों की सरकार भी इतना काम करके नहीं दिखाएगी। मगर जो रिजर्वेशन का वादा किया था उस वादे पर वोट मिले थे, तो फिर रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया? तो रिजर्वेशन वाली बात अगर आती है तो रिजर्वेशन भी देंगे। अब सरकार बनेगी रिजर्वेशन दिया जाए। पिछली सरकार में भी रिजर्वेशन दिया, पिछली सरकार में भी रिजर्वेशन दिया था और भी काम दिए थे और कामों के जो मुद्दे थे उन्होंने वो वादे पूरे किए। जैसे आपको मैं बताऊं, पहले आप मेरी बात सुनिए। जैसे मैं आपको बताऊं, पिछली 5 साल सरकार में उन्होंने कन्या विद्याधन दिया, गरीबों को भत्ता दिया, जो स्टूडेंट थे उनको लैपटॉप से नवाजा। इसी तरह से लखनऊ के अंदर उन्होंने मेट्रो का काम करके दिया। इतना बड़ा हाईवे जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्सप्रेस हाईवे, आगरा से लखनऊ 302 किलोमीटर का रास्ता हम 3 घंटे में तय कर सकते हैं। इतना बड़ा हाईवे माननीय अखिलेश यादव जी ने बना के दिखाया। आज की सरकार उसका 1% भी काम करके नहीं दिखा सकती। विरोधी तो कहते हैं लैपटॉप से जो है रोजगार थोड़ी मिल जाएगा, घर थोड़ी चल जाएगा लैपटॉप से। आज वही लैपटॉप काम आ रहा है बच्चों के, जो आज पकौड़े तल रहे हैं, जगह जगह उन्हीं लैपटॉप से लोग काम कर रहे हैं। कोई नेट पे कैसे ही अपना काम चला रहा है, व्यापार बिजनेस कर रहा है उसी लैपटॉप से। आज उसी लैपटॉप से युवा आगे बढ़ रहा है और आगे भी इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे हम। 351+ योगी जी ने ऐसी कोई चीज नहीं युवा नेता युवा बच्चों को कोई 2022 में जनता इतनी समझदार हो गई है कि आने वाले टाइम में
में ढोंगी बाबा को इस 22 में अखिलेश यादव की सरकार 350 सीटें लेके आ रही है फुल बहुमत से। अखिलेश यादव जी का काम बोलता है, 35 काम है अखिलेश यादव के जो जनता बता सकती है। आपकी खेला हो गए अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। अब की बार समाजवादी सरकार 350 सीटों से आ रही है। आप जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने 2012 में काम किया तो 2017 में सरकार क्यों चली गई? जनता एहसास कर रही है उसी चीज का। जनता एहसास कर रही है। आपकी जनता ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि उत्तर प्रदेश में ढोंगी बाबा को रहने नहीं देगी जनता। ढोंगी बाबा क्यों कह रहे हैं? 2022 में अखिलेश यादव से बेहतर कोई नेता नहीं है हमारे लिए। वो तो लाल टोपी पे इल्जाम लगाते हैं कि लाल टोपी छोड़ो चक्के पहनते हैं। ये गवर्नमेंट बीजेपी मुसलमान को टारगेट करती है। जीडीपी बिल्कुल नीचे गिरा रखा है इसने। कोई भी वैकेंसी नहीं है इस गवर्नमेंट में। वैकेंसी निकालती है, डेट आगे बढ़ा देती है। आपने कहा कि मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं करती बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी ने क्या अच्छा करा? समाजवादी ने बहुत किया मुसलमानों के लिए। आजम इसीलिए तो अखिलेश यादव खामोश है क्योंकि सत्ता में नहीं है ना, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। बीजेपी पूरी बहुमत से है ना, ऊपर से तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। केंद्र सरकार है ना, पुलिस के हाथ में। प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना तो लाठी खा रहे हैं ना समाजवादी वाले। कहाँ नहीं पिटे, सब जगह पिट रहे हैं। बरेली में भी उस दिन छात्र पिटे हैं। आप जो कह रहे हैं कि 2017 में सरकार क्यों चली गई, आप हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति थी ना उसे समझ गए लोग। किस मुद्दे पे इन्होंने राजनीति करी? केवल मुसलमान ही परेशान नहीं, हमारे हिंदू भाई भी इतने परेशान हो गए। इतनी महंगाई हो गई हद से ज़्यादा। इतनी परेशानी के बाद में बताइए कौन सरकार वापस लेके आएगा? अखिलेश यादव 2022 में 350 सीटें लेके आ रहे हैं। अब फुल बहुमत से सरकार आएगी। उन्हीं मुद्दों पे चुनाव को हवा दी जा रही है। नहीं अब समझ गए हैं। सब समझ गए, सबने देख लिया। केवल परेशानी मुसलमान को थोड़ी नहीं है। हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति थी केवल मुसलमान को परेशानी नहीं है, हिंदू भाइयों को भी हमारी परेशानी। महंगाई सभी के लिए है, केवल मुसलमानों के लिए सभी के लिए महंगाई है। आप मुझे बताइए क्या आलम है महंगाई का? आप खुद देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप बहुत टाइम से जानते होंगे आज के रेट और इससे पहले के रेट क्या थे। किसी को कोई फायदा नहीं पड़ा, किसी को कोई भी फायदा कोई लाभ नहीं हुआ। जो अखिलेश यादव ने करा था, इस सरकार ने क्या किया? आप मुझे ये बता दीजिए कि ये काम किया। आप पत्रकार हैं, सारे जहान की आप खबर रख रहे हैं, आप मुझे ये बता दो कि ये काम कराया। अखिलेश यादव की तुलना के बराबर आप काम बता दीजिए कि ये काम कराया है। सरकार जानी है क्योंकि इन्होंने राजनीति केवल हिंदू मुस्लिम पे की थी। हमारे हिंदू भाई भी अब समझ गए हैं कि इतनी महंगाई के बाद में सरकार लाने से भी कोई फायदा नहीं है। अखिलेश यादव आएंगे 2022 से पहले जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून, लव जिहाद, इस तरीके के मुद्दे या धर्मांतर, तो वो जो है चुनावी रंग वही देना चाह रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे? इसी चीज को ही तो वो लेके आ रहे हैं ना। वो ये सोच रहे हैं इन चीजों को गर्माहट देने के बाद में फिर हम कर देंगे किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम। ठीक है, तो अब सब लोग समझ गए, हिंदू भाई भी हमारे समझ गए बहुत अच्छे से कि अब क्या करना है, वोटिंग कहाँ पर करना है। बहुत खामोशी से वोटिंग होगी अब की। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 2022 में अखिलेश यादव 350 सीटों से सफल होंगे। अच्छा, 100 सीटों पर लड़ने आ रहे हैं यूपी में, उन पर क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई वजूद नहीं है अभी। क्या हलवा जी, कोई वजूद नहीं है अभी। समाजवादी के अलावा कोई दूसरी सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी। वो तो हिस्सेदारी मांगने आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हिस्सेदारी ना हिस्सेदारी कुछ नहीं, केवल समाजवादी ही समाजवादी है। हिंदू मुस्लिम सब ने एकदम अब संगठन बना लिया है। सब समझ गए हैं अच्छे तरीके से कि अब करना क्या है। कोई कह नहीं रहा है लेकिन उसके दिल और दिमाग में जरूर है। जितना परेशान हुआ है इंसान, जितनी परेशानी उठा ली इस लॉकडाउन में, क्या आलम हुआ है। दोगुने से तिगने पैसे वसूले गए हैं लोगों से। इसी वजह से सब लोग समझ गए कुछ नहीं होगा, अब हो ही नहीं सकता कुछ। आप देख लेना 2022 में अखिलेश यादव ही आएंगे। किस तरह आएंगे अखिलेश यादव जी? किस तरह अखिलेश यादव के काम देखो आप। पिछले इलेक्शन का क्या आलम रहा है, पिछले क्या काम, आप मुझे ये बता दीजिएगा। पिछला आप मुझे काम बताइए 5 साल में। वो तो कह रहे हमने नौकरी दे दी, गड्ढा मुक्त आप बताइए, आप पत्रकार हैं, दी नौकरी, आपसे मैं जवाब मांग रहा हूँ। हम तो जनता से नहीं, हाँ मैं जनता को मिली नहीं मिली। मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपको तो जहान की खबर होगी। नौकरी मिली, कहे हुए वादे पूरे हुए। लोगों से जो कहा था बेचारे कितने परेशान आलम में रहे हैं, किसी की कोई मदद हुई इस लॉकडाउन में? किसी तरीके से किसी कोई मदद करी गई? बताइए आप पत्रकार हैं, आप तो सारे जहान की खबर रख रहे हैं। आम जनता को कितना फायदा हुआ है? आम जनता को तो बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। जमीनी स्तर पर देख लो कि इस सरकार में आम जनता को बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। हम जैसे लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, नौजवान
सारे यहाँ सब बेरोजगार हैं, किसी के पास कोई नौकरी हो। पेट्रोल देख लो, 60 रुपए वाला बिकने वाला पेट्रोल आज 100 रुपए पहुँच गया। डीजल 98। चुनाव लड़ने आ रहे हैं 100 सीटों पर, उन पर क्या कहेंगे आप? असदुद्दीन ओवैसी यूपी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन उनका आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुसलमान सब एक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की अब काट नहीं चलेगी। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है। 350 सीटें लेकर माननीय अखिलेश जी को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। उत्तम प्रदेश तो योगी जी ने बना दिया। योगी जी ने तो गड्ढा मुक्त का नारा दिया था। आप यहाँ से बहेड़ी से फरीदपुर मार्ग देख लीजिए कि इतनी बुरी स्थिति है कि आपका निकलना दुश्वार होगा। बरसात में तो यही पता नहीं चल रहा रोड कहाँ है और गड्ढे कहाँ पे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी से वो आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस बार बहेड़ी विधानसभा से हमारे भाई अताउर रहमान साहब बहुत लंबा जीतेंगे, होश उड़ जाएंगे। समाजवादी पार्टी देख सकते हैं आप, जो है हम यहाँ बरेली के बहेड़ी विधानसभा में और साइकिल यात्रा निकल रही है, साइकिल रैली निकल रही है, जिसमें जनता आई है और जनता लगातार जो है अखिलेश यादव की सरकार बनाने का दावा और वादा कर रही है और कह रही है कि इस बार अखिलेश की सरकार आएगी। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? अपनी कीमती राय जरूर दें।